नमस्ते। चलिए आज एक मजेदार सफर पर चलते हैं हमारे खाने के इतिहास में। एक ऐसा सफर जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि हमारी थाली की कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि जिसे हम बड़े शौक से इंडियन डिश कहकर खाते हैं, वो असल में कितनी इंडियन है? क्या वो सच में यही की है? बस यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है, और इसका जवाब यकीन मानिए हैरान कर देगा। एक तरफ देखिए पुराने जमाने का भारतीय खाना। इसमें क्या था? चावल, मछली, दाल, मुर्गा, मटन। सिंपल। और दूसरी तरफ है आज का खाना। जरा सोचिए, बिना आलू, टमाटर और मिर्च के अधूरा लगता है ना? तो फिर ये चीजें आईं कहाँ से? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम 100% भारतीय मानते हैं, पर असल में वो बहुत बाद में हमारी किचन में आईं और सब कुछ बदल के रख दिया। और सच तो ये है जो शायद हमारा नजरिया ही बदल दे कि आज का जो हमारा मॉडर्न इंडियन खाना है ना, उसकी कई जरूरी चीजें असल में भारत की है ही नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं उन खास मेहमानों से जो हमारी थाली में आकर हमेशा के लिए बस गए। एक एक करके इनकी कहानी सुनते हैं कि आखिर ये दुनिया के किस कोने से चलकर हमारे देश पहुंचे। जरा सोचिए, अगर टमाटर बोल पाता तो क्या कहता? शायद यही कि मैं टमाटर हूं और मैं भारत का नहीं हूं। पता है, ये 16वीं सदी में यूरोपियन लोगों के साथ आया था। उससे पहले हमारे यहाँ टमाटर था ही नहीं। और आज तो किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के बारे में इसके बिना सोचना भी मुश्किल है। तो मतलब सीधा है, टमाटर का ओरिजिन है अमेरिका, वहां से यूरोप और फिर 16वीं सदी में भारत आया। और आते ही इसने तो स्वाद की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी। अच्छा, अब आते हैं सब्जियों के राजा आलू पर। ये जनाब कहाँ से हैं? इनका घर था साउथ अमेरिका। जब ये भारत आया ना, तो इसने सिर्फ थाली का स्वाद ही नहीं बदला, बल्कि लाखों लोगों की भूख मिटाने का काम भी किया। पर एक बात याद रखने वाली है, वैदिक भारत में आलू का नामो निशान तक नहीं था। तो आलू का सफर साउथ अमेरिका से शुरू हुआ और भारत में आकर ये इतना जरूरी बन गया कि हमारी थाली का एक मेन हिस्सा ही हो गया। इंडियन खाने की बात हो और तीखेपन की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आपको पता है कि ये जो जबरदस्त तीखापन है वो हमें हरी मिर्च से मिलता है? और ये हरी मिर्च भी अमेरिका की देन है। इसे पुर्तगाली लोग भारत लेकर आए थे। इससे पहले सोचिए, तीखेपन के लिए सिर्फ काली मिर्च हुआ करती थी। तो हरी मिर्च ने भारत आकर टेस्ट की पूरी परिभाषा ही पलट दी। काली मिर्च का जो एक छत्र राज था उसे खत्म किया और अपना एक नया साम्राज्य बना लिया। अब जरा पत्ता गोभी और फूल गोभी की कहानी भी सुन लीजिए। इन दोनों का जन्म हुआ था यूरोप में और ये भारत आई ब्रिटिश राज के दौरान, और तब से हमारी सर्दियों की प्लेट की शान बन गई। मक्के की कहानी तो और भी मजेदार है। इसका असली घर था मेक्सिको। फिर कोलंबस की यात्राओं के बाद ये पूरी दुनिया घूमा और घूमते घूमते आखिरकार भारत पहुंच गया और यहीं का होकर रह गया। और हाँ, चुकंदर ये यूरोप से आया, और ये पॉपुलर कब हुआ? जब हमारे यहाँ वेस्टर्न सैलेड कल्चर का चलन बढ़ा। पुराने भारतीय खानपान में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। तो ये जो सारे विदेशी मेहमान थे, ये सिर्फ हमारी थाली में आकर बैठ ही नहीं गए। नहीं, इन्होंने हमारे खाने पीने के तरीके और हमारी संस्कृति पर एक बहुत गहरा असर डाला। चलिए देखते हैं कि कैसे। ये बदलाव तो स्वाद की दुनिया में एक रेवोल्यूशन जैसा था। सोचिए, हरी मिर्च से पहले तीखापन कैसा होता था? काली मिर्च का, एक धीमी गहरी गर्मी वाला। लेकिन हरी मिर्च ने आते ही तीखेपन को एक नया अंदाज दिया, एकदम तेज, तुरंत लगने वाला, जिसने इंडियन टेस्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो सदियों तक चली। कभी यूरोपियन, कभी पुर्तगाली, तो कभी ब्रिटिश। अलग अलग समय पर ये लोग हमारे खाने में नए नए स्वाद जोड़ते गए। तो इन सारी बातों के बाद हम क्या समझें? शायद यही कि जिसे हम इंडियन फूड कहते हैं वो किसी एक जगह की प्योर चीज नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया की एक खूबसूरत कहानी है जो हमारी प्लेट पर सजती है। मतलब आज हम जिसे बड़े गर्व से शुद्ध भारतीय भोजन कहते हैं, वो असल में ग्लोबल मिक्स है। उसका एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी हिस्सा विदेशी है, और उसी ने इसे वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं।
तो चलिए एक बार फटाफट इन इमिग्रेंट्स को फिर से याद कर लें। टमाटर अमेरिका से, आलू साउथ अमेरिका से, हरी मिर्च अमेरिका से, मक्का मेक्सिको से और गोभी और चुकंदर यूरोप से। ये सब बाहर से आए और हमेशा के लिए हमारे अपने बन गए। और अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारी थाली में इतना कुछ विदेशी है, तो फिर असली भारतीय भोजन का मतलब क्या है? क्या है उसकी परिभाषा? शायद असली भारतीयता किसी चीज की जड़ में नहीं, बल्कि उसे अपनाने की, उसे पूरी तरह अपना बना लेने की कला में है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।